बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज कॉर्नर पर वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से मुतल्लिका मालूमात, इतलात और हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन वगैरह जो जारी करती है हुकूमत, तो वो उनके बारे में वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो की टॉपिक की जानिब। तो आज की वीडियो तमाम पेंशनर्स, खसूसन पुराने पेंशनर्स चाहे नए भी हों तो उनके लिए खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपको रिटायरमेंट के साल में प्रमोशन की वजह से या पोस्ट अपग्रेड होने की वजह से यूजुअल इंक्रीमेंट नहीं मिली थी, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनको रिटायरमेंट के साल में प्रमोशन या अपग्रेडेशन की वजह से रिटायरमेंट वाली इंक्रीमेंट ना मिली हो, तो वो इस नोटिफिकेशन के तहत हकदार हैं एनुअल यूजुअल इंक्रीमेंट के, जिसकी वजह से उनकी पेंशन भी रिवाइज होगी, यानी उसमें इजाफा होगा माहाना पेंशन में। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएटी जो है उसमें भी इजाफा होगा, वो भी रिवाइज होगी और इस सारे सिलसिले के जो है वो बकाया जात भी बनेंगे आपकी ग्रेजुएटी के और आपकी माहाना पेंशन के। और ये रिटायरमेंट वाले साल से जिस दिन से आप रिटायर हुए हैं उस दिन से आपकी ये सारी जो है वो बकाया जात बनेंगे। तो अगर आप ऐसे मुतासरा शख्स हैं, आप महसूस करते हैं कि आपको रिटायरमेंट वाले साल में अपग्रेडेशन या प्रमोशन की वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिली थी, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, आपको इससे फायदा होगा। दूसरे हजरात जो ये समझते हैं कि वो इस दायरा कार में नहीं आते, तो वो इस वीडियो को बेशक स्किप कर दें, क्योंकि इससे उनका वक्त जाय होगा। आपका वक्त कीमती वक्त है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो फजूल और वक्त का ज़िया साबित होगी। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप इस वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर इंक्रीमेंट लगने के बाद, सालाना इंक्रीमेंट लगने के बाद मुलाजिम जिस साल में रिटायर होता है तो उसकी सर्विस के यानी रिटायरमेंट तक 6 महीने मुकम्मल हो जाते हैं। तो फिर वो रिटायर होने वाले मुलाजिम को जो है हुकूमत की तरफ से एक इजाफी इंक्रीमेंट दी जाती है, जिसको यूजुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है, चाहे आप 1 दिसंबर से पहले ही क्यों रिटायर ना हो गए हों। तो इसको यूजुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है। ये हर मुलाजिम को मिलती है, उस मुलाजिम को जिसकी सर्विस इंक्रीमेंट लगने के बाद 6 महीने हो गई हो। ये इंक्रीमेंट 1998 से तमाम जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको दी जा रही है। लेकिन बाज मुलाजमीन ऐसे होते हैं कि वो रिटायरमेंट के साल में प्रमोट हो जाते हैं या उनकी पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो जाती है, लेकिन वो उनको ये प्रमोशन या अपग्रेडेशन और रिटायरमेंट के जो दरमियानी अरसा होता है वो 6 महीने नहीं होते, पूरे नहीं होते। तो इस वजह से वो जो है उनको ये यूजुअल इंक्रीमेंट के वो हकदार नहीं थे, उनको नहीं मिलती थी। तो इस सिलसिले में इस जो ज्यादती को या जो भी आप कह सकते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन ने सितंबर 2022 में गालबन एक नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसके तहत ऐसे मुलाजमीन जिनकी चाहे सर्विस प्रमोशन और अपग्रेडेशन और रिटायरमेंट के दरमियान 6 महीने से बेशक कम ही हो, लेकिन उनको फिर हुकूमत ने जो है वो इंक्रीमेंट का हकदार करार दे दिया। तो वो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये वाला। जी नाज़रीन ग्रामी, ये नोटिफिकेशन है वो वाला जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 21 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन। इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ यूजुअल इंक्रीमेंट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के साल में यूजुअल इंक्रीमेंट का ग्रांट किया जाना, अता किया जाना। तो इसमें अगर आप नीचे पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि
ये रेफरेंस दिए हुए लेटर के, एक 1999 का और दूसरा 1999 का, वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है। इसमें लिखा गया था कि विच प्रोवाइड दैट सिविल सर्वेंट इज इंटाइटल्ड टू द यूजुअल इंक्रीमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ओनली on completion of 6 month service in the year of retirement, irrespective of due date of 1st December following the completion of 6 months। यानी 6 महीने अगर उसकी सर्विस हो जाती है तो फिर वो यूजुअल इंक्रीमेंट का हकदार था, चाहे उसकी सर्विस यानी इंक्रीमेंट का पीरियड जो है वो 1 दिसंबर को मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ, उससे पहले रिटायर हो गया हो, तो वो जो है वो यूजुअल इंक्रीमेंट का हकदार है। लेकिन दूसरे पैरे में अगर आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है ये वाला, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बीन पॉइंटेड आउट फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स दैट सिविल सर्वेंट्स हु हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम लोअर टू हाई पोस्ट स्केल, यानी ऐसा मुलाजिम जो प्रमोट हो गया है निचले स्केल से ऊपर वाले में, या उसकी पोस्ट अपग्रेड हो गई है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 month सर्विस इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट could not get the benefit of annual increment, यानी उसको annual increment नहीं मिलती थी for the purpose of calculation of pension if they retire before 1st December following the, यानी अगर वो 1 दिसंबर से पहले रिटायर हो जाता था तो उसको वो इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या किया कि इट इज क्लेरिफाइड दैट इन सच केसेस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ओनली their pay in the higher post scale may be refixed, यानी ये रीफिक्स उसकी पे होगी जो ऑप्शन वाला तरीकाकार होता है उसके तहत, on the basis of pay fixed in the lower post after allowing the benefit of annual increment in promotion scale for which he would have been entitled for 6 months service। यानी इसका यानी लुब्बे लुबाब ये है कि वो 6 महीने अगर उसकी सर्विस मुकम्मल भी नहीं हुई थी तो फिर भी वो रिफिक्सेशन के बाद एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार होगा। तो ये 1998 से लेकर जो है 2022 तक ये मामला चलता रहा। तो 2022 में जाकर हुकूमत ने ये अलाउ किया ऐसे मुलाजमीन को जो प्रमोशन की वजह से या पोस्ट अपग्रेडेशन की वजह से जिनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिली थी, यूजुअल इंक्रीमेंट रिटायरमेंट के साल में, तो वो इस लेटर के तहत, इस नोटिफिकेशन के तहत हकदार करार पाए। इस सिलसिले में एक मुझे एक कमेंट भी किया एक दोस्त ने, तो वो भी मैं क्लियर करता चलूं। इसमें ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश है कि मैं 20 सितंबर 2011 को पाकिस्तान रेलवे यूडीसी पोस्ट से रिटायर हुआ, यानी 20 सितंबर को ये रिटायर हो गए एहलकार, 20 सितंबर को आप देख सकते हैं। इसमें फिर रिटायरमेंट से पहले वो कह रहे हैं 6 अप्रैल 2011 को एलडीसी पोस्ट से यूडीसी पोस्ट पर प्रमोट हुआ, यानी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले। लेकिन मुझे रिटायरमेंट वाले साल की इंक्रीमेंट नहीं दी गई। अब एक यूट्यूब चैनल पर इस बारे में वीडियो देखी तो मालूम हुआ कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि प्रमोशन की वजह से अगर किसी मुलाजिम को 6 माह मुकम्मल ना होने की वजह से रिटायरमेंट के साल वाली इंक्रीमेंट न मिली हो तो वो इंक्रीमेंट ले सकता है। तो बिल्कुल ले सकता है। नोटिफिकेशन जारी हुआ जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये कहते हैं जी बराए मेहरबानी मुझे आगाह फरमाएं कि क्या मुझे एनुअल इंक्रीमेंट मिल सकती है या नहीं, और अगर एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है यानी यूजुअल इंक्रीमेंट तो मुझे कहाँ दरखास्त देना होगी। ये आपका मुतलका जो ऑफिस है, अगर आप हैं ये खानेवाल से हैं, एन ऑफिस खानेवाल, तो जहाँ से आपकी पेंशन जो जारी होती है डीएस मुल्तान जो है डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवेज मुल्तान, तो उसके ऑफिस में मुतलका जो सेक्शन होगा अकाउंट्स का, तो वहां पर आपको दरखास्त देना होगी और आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी, दोबारा पीपीओ जारी होगा और आपको बकाया जात भी साफ ज़ाहिर मिलेंगे। आप हकदार हैं इस नोटिफिकेशन के तहत जो मैंने अभी शेयर किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी ऐसे मुलाजमीन की के लिए जो प्रमोशन के साल, जो रिटायरमेंट के साल में प्रमोट हुए या पोस्ट जिनकी अपग्रेड हुई और उनको इंक्रीमेंट नहीं मिली थी, तो वो इस नोटिफिकेशन के तहत इंक्रीमेंट के हकदार है। ये तमाम लेटर्स जो हैं, ये नोटिफिकेशन और इसके साथ 1999 वाला नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेक्स्ट ये जो है 1999 का, सितंबर 1999 का, तो ये दोनों लेटर्स जो हैं नोटिफिकेशन, बल्कि तीसरा भी साथ है
तो वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे और आप अपने इसको हवाले के तौर पर इसको किसी भी दफ्तर में पेश कर सकते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।